गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारी पहली क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट्स की, लेक्चर 0.1 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं कि क्लास में क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले एक बार देखते हैं ओवरव्यू कि आज की हमारी टॉपिक क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैट्स, एंड इसके बारे में डिफिनेशन थोड़ा सा। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एट स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्टैटिक्स का मतलब। स्टैटिक्स क्या होता है? ए बॉडी विच कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, है ना, doesn't move their position with respect to time, that is called at the rest, है ना। This is called the rest situation. So अभी हम लोग पूरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैट है उस ब्रांच को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सो electrostatic is the branch of physics which deals with the electric charge, electric field and electric potential. Okay, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ये कि और रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है इस इलेक्ट्रोस्टैट्स को लेकर, है ना। आज की जो टॉपिक है उसमें कुछ फेनोमेनन की बात करूंगा और उसके सारे आंसर्स आज की क्लास में मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चे तैयार हो सब कुछ के लिए? ठीक है, एकदम आराम से। चलो सम रियल लाइफ फेनोमेनन में सबसे पहले हम देखते हैं क्या। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला लेता हूं मैं, सेकेंड एंड थर्ड एंड कंटिन्यू, जो कि जनरली हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। आपने देखा होगा कि ड्राई अगर हमारा बाल हो और उसमें हम कंघा लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे कागज के पास ले जाओ तो वो क्या करते हैं, कागज विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कंघा। ओके, the second phenomenon, this is the story of कंघा। कंघा ओके, उसके बाद बात करते हैं। आपने बचपन में एक बहुत मस्ती की होगी और उस मस्ती का नाम है कि मान लीजिए कोई चेयर पे आपको बैठा दिया गया, ठीक है, और पीछे से क्या किया गया, तौलिए से जस्ट लाइक रबिंग, है ना। ओके, मारते हैं, उसके बाद दूसरा अनदर बॉडी उसको टच करता है तो एक स्पार्किंग होती है, स्पार्कल के साथ क्रैकिंग की आवाज आती है। So what is really happening in that case, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दूसरा क्या हो गया हमारा, चेयर वाला केस, सॉरी चेयर वाला केस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। एक और केस की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा एक प्लग है हमारे पास, कुछ ऐसा प्लग होता है, थोड़ा सा डिजाइन वाला बना देता हूं। ठीक है, ऐसा कोई प्लग है, उसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, 3 पिन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई प्लग होता है रेफ्रिजरेटर का या फ्रीज का या टीवी का, है ना, या फिर एक्सटेंशन बोर्ड आप ले लो तो उसमें आपको ऐसे करके 3 पिन होता है। तो 3 पिन में क्या होता है, एक तो तुम्हारा लाइव वायर होता है L, एक होता है तुम्हारा क्या लाइव वायर और एक न्यूट्रल होता है, और जो तीसरा होता है अर्थ वायर। सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है और इससे पास होता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ the third one, what is the role of earthing wire? So we will discuss all these 3 phenomena in this topic. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा हो गया सम रियल लाइफ फेनोमेनन में, हम लोग ने देख लिया, है ना, जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में। और भी बहुत सारा चीज देखते होंगे। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे इसके बहुत सारे क्वेश्चन से राइज करके पूछ सकते हैं कि ये फेनोमेनन होता है, सर कैसे होता है। आई होप कि इस क्लास के बाद भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हाउ वी कैन टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। सबसे पहले कि ये सब जो होता है, ठीक है, ये क्यों होता है वो तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले देख रहे हैं कि चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाउ वी कैन टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये 600 BC पहले, 600 BC बिफोर क्राइस्ट ये सारा कार्यक्रम शुरू हो चुका था इसके बारे में। ठीक है, लोगों ने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा किया, समझ लो ये कि ये प्लास्टिक रड है, ग्लास रड ले लो मैं, ग्लास रड, ठीक है, एक और ग्लास रड देता हूं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन ए ग्लास रड, एंड मैं एक सिल्क क्लॉथ लेता हूं, दिस इज सिल्क क्लॉथ। अब देखिए क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको भी इसके साथ रब कर रहा हूं और इसको इसके साथ रब कर रहा हूं। आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग
आफ्टर रबिंग बोथ, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, आफ्टर रबिंग बोथ होगा क्या गाइस, हम ये देखेंगे कि ग्लास रड को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास रड को दूसरे ग्लास रड के साथ क्या करेंगे, फिर क्लोज लाएंगे, है ना। जैसे ही हम क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, दे रिपेल टू ईच अदर। अब स्टोरी आगे देखिए, ठीक है, ये यहां स्टोरी है। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक प्लास्टिक रड लिया और एक दूसरा प्लास्टिक रड लिया, दिस इज प्लास्टिक रॉड, दिस इज प्लास्टिक रॉड, ठीक है। मैंने दो प्लास्टिक रड लिया, फिर से दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को रब किया, ठीक है ना, दोनों को रब किया, ठीक है ना। इसके साथ फिर से क्लॉथ के साथ करता हूं, ठीक है, इसके साथ भी रब करता हूं, ओके। चलो, ये रबिंग प्रोसेस हो गया। आफ्टर रबिंग क्या करते हैं, फिर से ये प्लास्टिक रड और ये प्लास्टिक रड को अगेन क्या करते हैं, क्लोज लाते हैं, CLO क्लोज। जैसे ही क्लोज लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और फिर ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो एक्चुअली हम लोग ये देख रहे हैं कि रब करने के बाद उस बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के आने के कारण क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। जैसे क्लोज आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे क्या होता है, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन रब करने के पहले ऐसा नहीं था, रब करने के पहले क्लोज लाते थे, आराम से रहते थे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने देखा कि प्लास्टिक रड, अब क्या करो आप, प्लास्टिक रड को, एक सेकेंड, ये हो गया, ये स्टोरी हो गई। प्लास्टिक रड और ग्लास रड को जब दोनों चार्ज हो गए, ठीक है, अभी तो पता नहीं चार्ज हुए कि क्या हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक रड लिया, वही प्लास्टिक रड जिसको रब करने के बाद, प्लास्टिक रड और ग्लास रड दोनों को क्या किया, क्लोज लाया। सो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट दे आर attracting to each other। अब इसका क्या मतलब है ब्रो, ये दोनों अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सेम चीज क्या हो रहे हैं, वो चार्ज होने के बाद एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्लियर है। सेम चीज चार्ज होने के बाद, ठीक है, सेम चीज, जैसे ये डस्टर दो डस्टर को मैं चार्ज कर दूं तो दोनों मतलब रब कर दो तो दोनों चार्ज हो जाएंगे और चार्ज होने के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे देख रहे हैं प्लास्टिक रड और ग्लास रड दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो गया। तो लोगों ने ये फाइंड आउट किया, so what they find out finally that there are two types of polarity comes in the body, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि दो तरह की पोलैरिटी आते हैं और बेंजामिन के अनुसार उन्होंने उनका नाम दिया, एक का पॉजिटिव और एक दूसरे का नेगेटिव दिया। उन्होंने ये सोच के दिया कि अगला का जो एग्जिस्टेंस है, अगला का जो अस्तित्व है, जिस तरह का है वो उसका रिवर्स में दूसरा, इसलिए इन दोनों का नाम पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया। इसका मतलब पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नंबर है एक बड़ा होगा और नेगेटिव भी छोटा, इस वाली नेम ही राम और श्याम भी लिखा जा सकता था, ठीक है, सीता गीता भी लिखा जा सकता था, बट दे आर फॉरेनर एंड दे थिंक दैट कि दोनों का ऐसा नाम लगे, दोनों रिवर्स लगे एक दूसरे के। सो ठीक है, तो फाइनली उन्होंने ये फिर देखा कि ग्लास रड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो फाइनली एक कंक्लूजन पे निकले हो, क्या कंक्लूजन पे निकले कि लाइक चार्जेस attract repel to each other। जैसे कि लाइक चार्ज क्या होगा, दो बड़ी है माइनस माइनस होगा, या फिर दो बड़ी क्या होगा प्लस प्लस होगा, क्लियर है। अनलाइक चार्जेस
unlike charges attract to each other, attract to each other. ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, चलो अब मैं बात करता हूं आपको, ये तो हो गया। अब ये समझो कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, होता क्या एक्चुअल में, होता क्या है। देखो होता ये है कि हम लोग जानते हैं कि एक हर बड़ी क्या होता है, एक हर आइटम जो हर बड़ी एक में आइटम्स बहुत सारे होते हैं, और आइटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग है ना अराउंड द न्यूक्लियस। तो लोगों ने ये देखा, तो उन्होंने ये देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज है दिस पार्टिसिपेट है ना, इस चार्ज होने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे दो बड़ी को मैं रम कर रहा हूं तो क्या होता है, एक बड़ी जो होता है दूसरी बड़ी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे मैंने एक काम किया कि हु इज बिकम नेगेटिवली चार्ज, हु इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इफ इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास एक है और इन्होंने इसको दे दिया, दिस बिकम क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हुआ चीज? इज इट क्लियर? ठीक है। तो व्हाई नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट इन दिस चार्जिंग प्रोसेस। होता यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर विथ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। इसका रेंज बहुत कम है, बहुत ही क्लोज होगा तभी ये काम करेगा। और इसमें ऐसा होता है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो है एक दूसरे में बहुत क्लोजली होते हैं, ठीक है। तो ये इन सब के कारण बंधा हुआ होता है, सो दे आर नॉट फ्री, ठीक है, एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट टू बिकम चार्ज, टू मेक अनदर बॉडी चार्ज, ठीक है। सो पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सो नॉट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ओनली फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिसिपेट, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट क्या उसको बोलेगा, हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बोले, लूजली बाउंडेड नहीं होता है एटम से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, ओके। अब आप पूछोगे इसके और इसके बीच का कौन सा फोर्स होता है, तो इसके और इसके बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो हमारे पास 3 तरह के मेथड ऑफ चार्जिंग है। पहला जो है मेथड वो हमारा ये है बाय रबिंग, यानी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, लिख सकते हैं ना हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है एक बड़ी को अगर दूसरे बड़ी से रब करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लोज ले आए ना, दूसरे बड़ी से हम रब करते हैं, क्लियर है चीज, फोर्स इधर भी लगेगा, फोर्स इधर भी लगेगा, दोनों के बीच इन कांटेक्ट वाला फोर्स है ना, कांटेक्ट, क्लियर है, ठीक है। जब दोनों को रब करेंगे तो हमें क्या पता है, ये इलेक्ट्रॉन या फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बिकम नेगेटिवली, और सॉरी ये बिकम पॉजिटिवली, और ये नेगेटिवली, और ये नेगेटिवली, और ये पॉजिटिवली, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिसिपेट जो करेंगे वो कौन करते हैं, ट्रांसफर किसका होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता है, बिकॉज दे आर बॉन्डेड विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो दूसरा बात करते हैं हम लोग, ये भी कांटेक्ट वाला है, इसको हम डायरेक्ट नाम ही देते हैं बाय कांटेक्ट। ये तो रबिंग हुआ, कांटेक्ट है ये भी, बट ये रबिंग है, और इसमें क्या है, ओनली टच पेड, मोबाइल में यूज करते हैं ना, टच पेड, ओनली टच, ओके। इसमें क्या करो आप, एक न्यूट्रल को ले आओ, कोई बड़ी न्यूट्रल ले आओ, दिस इज न्यूट्रल बड़ी, ठीक है। अब एक क्या करो, ग्लास रड ले आओ, ठीक है, दिस इज ग्लास रड,
G rod, और दिस इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज, मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया है, ठीक है। सो मैं इसमें क्या करूंगा, टच करूंगा, जैसे ही टच करूंगा तो ये सारा चार्ज किसमें आ जाएगा, क्लियर है, ये सारा चार्ज इसमें आ जाएगा, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चंस हाउ मच, मैं कैसे समझूंगा सर कि कितना चार्ज इसमें था और कितना चार्ज इसमें चला गया, क्लियर है, कितना चार्ज इसमें था, मैंने इसको कितना चार्ज दिया एक्चुअली, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा जो हम लोग कर सकते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमें ये बता सकता है कि हाउ वी कैन चेक, कहां गया, हाउ वी कैन चेक द अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर ऑन एनी बॉडी, क्लियर है, हाउ वी कैन चेक देखो यहाँ पे चेक अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर ऑन एनी बॉडी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिया है, उसमें क्या है, एक मेटालिक डिस्क है, ये वाला एक डिस्क लिया है पतला सा, ठीक है, ओके, दिस इज डिस्क, दिस इज मेटल रॉड, ठीक है, एंड दिस इज गोल्ड लीव्स, ऐसा कुछ पत्ता, पतला सा एकदम पतला सा पत्ता है, ठीक है ना, ठीक है, टीना, समझ, टीन बोलते हैं ना, टीन, उसको टीना देखे हो गया, ठीक है, पतला सा टीन, ठीक है, गोल्ड लीव्स का है, क्लियर है चीज। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बड़ी लेके आ रहा हूं, इसको मिटाना थोड़ा, एक पॉजिटिवली चार्ज बड़ी लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पे, या ग्लास रेड ही ले लो, हर बार ले रहा ग्लास रेड ले लो, ठीक है, ग्लास रेड ले लो, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब इसमें क्या करो, टच कर दो, क्या करो, टच, जैसे ही टच करोगे तो इसके पास ये चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चला जाएगा, और आपको ये पता है कि दो बॉडी जब चार्ज हो, दो बॉडी क्या हो, जब चार्ज हो, ऐसे करके देखो, ठीक है, तो क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों, तो क्या होगा फिर, जाओ यहाँ से जाओ, बाद में आना, जाओ, अरे कैसे आ जाओ, तो यही बच्चा है, पहुंच हमारे पास, थोड़ा हल्ला कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे देखो, अगर दोनों पत्ता ऐसा हो, क्लियर है चीज, दोनों में चार्ज पॉजिटिव आ जाए, तो आपको ये पता है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, ओके। सो इन दिस केस अब ये समझो कि थोड़ा सा मैंने चार्ज दिया तो कितना होगा, एंगल ऑफ दोनों का क्या होगा, दोनों थोड़ा सा रिपेल करेंगे, ऐसा समझो ये दोनों चिपके हुए हैं, है ना, इन द बिगिनिंग ये दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ऐसा, क्लियर है, ठीक है। जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो दोनों को एक ही चार्ज दे रहा हूं, तो दोनों क्या होगा, समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है, ठीक है, ऐसा करके, और फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो ऐसे करेंगे रिपेल, क्लियर है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे सीधा हो जाएंगे, क्लियर है चीज, क्लियर है। देखो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्लियर है चीज। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं ऊपर से उसको चार्ज दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गोल्ड है, मैं उसके ऊपर से चार्ज दे सकता हूं, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि नेचुरली उसके पास कैसा बिहेवियर है, नेगेटिव होने का, उसके पास पॉजिटिव होने का। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव इसको किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, किस टाइम के लिए इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों प्लीज, ओके। चलो ये हो गई हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अमाउंट ऑफ चार्ज हम उस पर जितना उड़ेलेंगे उतना क्या होगा, एंगल ऑफ डिविजन इसका बढ़ेगा। देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्फीयर बनाता हूं, टू कंडक्टिंग स्फीयर, मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, जिसके बेस पे मैं क्या करता हूं, इंसुलेटर लगा देता हूं। आप पूछो क्यों सर, क्यों लगा रहे हैं सर, बताऊंगा बच्चों, घबराओ मत, बताऊंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं,
ये रहा मेरा इंसुलेटर। दो इंसुलेटर मैंने लगा दिया, सॉरी दो कंडक्टर मैंने लगा दिया, नीचे में क्या करके मैंने इंसुलेट कर दिया, मतलब कि चार्ज इधर से पास होके जमीन पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, इधर आते पे नहीं जाएगा। क्लियर है चीज? ओके, अभी आप बताओ कि इन दोनों में जो ये न्यूट्रल होगा या कुछ होगा। तो मैंने क्या किया सबसे पहले, अब ऐसे समझ लो, आप तो बोलोगे सर न्यूट्रल ही होगा, हाँ तो मैंने न्यूट्रल ही लिया है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस अपना इधर उधर जैसे रहता है, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। सेकेंड स्टोरी फिर से मैं लूंगा ऐसा, ठीक है, फिर से मैं ऐसा लूंगा और क्या करूंगा, दोनों को टच में तो रखा ही नहीं, फिर क्या करूंगा, एक मैं फिर से क्या लूंगा, बताओ क्या लिया मैंने, क्या लिया है, ग्लास रैड, ठीक है। जैसे ही ग्लास रैड को मैं दूर में रखूंगा, विदाउट टचिंग मैंने लिखा है, ठीक है ना, विदाउट टचिंग लिखा है। जैसे ही ग्लास रैड को मैं दूर में रखूंगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो क्या होगा, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अमंग टू मेटालिक क्या कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। सो यहां पे क्या अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, इसके इस सरफेस पे अपीयर होगा। याद रखना बच्चों, जब भी चार्ज हम किसी बॉडी को करते हैं तो चार्ज जो है उसके बॉडी पे आ जाता है, उसके स्फीयर पे आ जाता है, स्फीयर बॉडी में नहीं, स्फीयर पे, अपर स्फीयर पे उसके चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू हम देख रहे हैं, दिस बिकम क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है, ये भी चार्जिंग तो ही हो रहा है ना, इसके स्फीयर पे क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है। क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ ये हो गया। क्लियर है ये चीज? अब ये तब तक चार्ज रहेगा, अब एक काम करो, थोड़ा सा अलग कर दो, इसको थोड़ा सा अलग कर दो। सेकेंड स्टेप में, ये थर्ड सेकेंड हो गया, थर्ड स्टेप में क्या करो, थर्ड स्टेप में आप क्या करो, इसको रहने देना, इसको हिलाना मत, ये पॉजिटिव चार्ज को कुछ मत करना, ये पॉजिटिव चार्ज रेड को कुछ मत करना, इसको क्या करना, थोड़ा सा अलग कर देना, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग कर देना। ये अभी नेगेटिव रहेगा और ये एक मैं अलग लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अभी रहेगा, ज्यादा दूर नहीं लेना, थोड़ा सा भी कीप लिटिल अवे, लिटिल, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा रख दो खत्म हो जाएगा, कीप लिटिल अवे। तो इसमें क्या, अभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहेगा, एक तरफ सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें भी वही कहानी होगा, तब तक होगा जब तक ये, इसको हम ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, मतलब इसको यही रखेंगे। क्लियर है? अब आप इसको क्या करो, इसको जैसे ही हटा दोगे क्या होगा, तो इससे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? अब एक काम करो, अब आप चाहते हो कि इसमें नेगेटिव चार्ज रहे और पॉजिटिव चार्ज इसमें फिर से न्यूट्रल ना हो, तो आप एक काम करना, यहां से एक वायर लेना, कंडक्टिंग वायर, और वो ग्राउंड में डाल देना। समझ में आया चीज? अब इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें चार्ज जो अपीयर होता, ये नेगेटिव चार्ज तो इसके साथ पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टेड रहता, ठीक है, मतलब एक दूसरे को बांधे हुए रखता। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता, ट्रांसमिट टू द अर्थ। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड, वी कैन ट्रांसमिट टू द अर्थ के बारे में आप पढ़ लेना, बाद में पढ़ाऊंगा मैं। अर्थ को हमेशा जीरो पोटेंशियल माना जाता है, सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या हो जाएगा, चार्ज जाने लगेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कहानी इंडक्शन की। इसके साथ ही हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड वाला बात कर लेते हैं पहले। थर्ड वाला कुछ तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि सर क्या होता है कि ये जो है ये कौन सा है, न्यूट्रल, और ये है लाइव वायर, और ये है अर्थ वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर इसलिए आता है क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेटर में मान लो किसी कारण से लाइव वायर उसके बॉडी में टच हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पूरे में क्या आ जाएगा, करंट होने लगेगा। हमने बताया ना कि चार्ज आ जाता है, पूरे उसके बॉडी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूरे बॉडी में जैसे ही आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, ये इससे कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? ये यहाँ पे एक वायर रहता है, वो बॉडी से ही कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, ठीक है। और यही अर्थिंग आपने घर में भी लगाया जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगा, उसको
यहाँ से जो वायर क्या करेगा, उसको अर्थ की तरफ ले जाएगा, मतलब अर्थ में ले जाएगा, सॉरी अर्थ में ले जाएगा पूरे चार्ज को, जो भी अपीयर होगा आपके फ्रिज में, कंप्यूटर में, टीवी में, लैपटॉप में, टीवी में, है ना। ठीक है, चलो समझ में आया चीज। दैट्स वाई वी अर्थ, ठीक है ना, ताकि हमें क्या होगा, करंट का झटका ना लगे। ठीक है, वो उसको पहले ही ऑलरेडी क्या होगा, थ्रू द वायर ऑफ क्या उसको बोलते हैं, अर्थिंग, थ्रू द अर्थ वायर इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। ठीक है, और इसी को अर्थिंग बोला जाता है कि आप चार्ज को क्या कर रहे हैं, चार्ज इज गिवन टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड अर्थिंग। ये हुआ हमारा थर्ड का आंसर। सेकेंड का आंसर क्या होगा सर? सेकेंड वाला क्या था बेटा, चेयर वाला। चेयर वाला कहानी क्या है, देखो ना, चेयर वाला कहानी, चेयर बना लो। चेयर वाली स्टोरी क्या है, मान लो कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये बंदा बैठा हुआ है, पहले इसको क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, रब कर दो, रब करने के बाद दिस बिकम चार्ज, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं मेथड ऑफ चार्ज से, ये बिकम चार्ज। जब ये चार्ज हो जाएगा बेटा, तो हम जैसे इसको टच करेंगे, इसके गाल को या मुंह पे या फिर इसको बॉडी सर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पार्क होगा। ठीक है, स्पार्क क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ही यहाँ से क्या होगा, और हमारा क्या है, आप देखना कि मैं चप्पल नहीं पहना, मैं खाली पैर हूँ, खाली पैर हूँ मैं, है ना, बेयर बोलते ना, पता नहीं, बेयर फुट होगा, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, करंट, यहाँ पे जो चार्ज हुआ, ये पॉजिटिवली मैं मानता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये यहाँ से जाना चाहेगा, क्लियर है, और अर्थ में जाना चाहेगा, तो आपकी बॉडी का वो इस्तेमाल कर रहा है, आपके बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। आपका बॉडी पता है, आपका बॉडी एक कंडक्टर है, वो क्या करता है, चार्ज को कंडक्ट करना शुरू करेगा। आप चप्पल पहनोगे तो आपका झटका नहीं लगेगा, आप लकड़ी पहनोगे तो आपका झटका नहीं लगेगा, क्योंकि करंट यहां से पास ही नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो जैसे ही आपकी बॉडी से करंट पास होगा, आप समझ रहे, आपकी बॉडी से करंट पास होगा, वो चार्ज आपके पूरे बॉडी से पास हो रहा है, तो आपको झटका तो लगेगा ही ना। क्लियर है चीज? शॉक तो लगेगा ही। बस ये अलग बात है कि उसकी जो पोटेंशियल होती है, वो जो चार्ज होगी, वो छोटी होगी, बहुत स्मॉल होगी, दैट्स व्हाई बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, चट चट चट। क्लियर? चल, दिस इज सेकेंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी क्या है? थर्ड स्टोरी कंघा वाला। एक कंघा बना देते, ये मेरा कंघा रहा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा है सर, इसके दांत, कोई बात नहीं। अभी कंघा को क्या किया मैंने, कागज के टुकड़े को पास लिया है, पहले तो ये बिकम कंघा क्या है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और मैंने आपको ये चीज बताया था कि कंघा बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो बाय इंडक्शन देखो, बाय इंडक्शन इसको समझने की कोशिश करो। बाय इंडक्शन प्रोसेस में क्या था, यहाँ पे जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज इसको करके रखता हूं, मान लो ये कंघा है और ये न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जो कागज है, इसको मैं कागज बना देता हूँ बच्चों, इसको कागज को क्या बनाता हूँ, यही देख लो ना, ये अच्छा रहेगा। इस कागज में क्या है, न्यूट्रल है ये, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इसके पार्ट में, तो ये इसको क्या करेगा, ये कंघा इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया बच्चों? सो आई थिंक कि आपको ये तीनों स्टोरी समझ में आ गई होगी, कंघा का, चेयर का, और हमारा क्या है, क्या उसको बोलते हैं, क्या है बच गया, अर्थिंग का। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी तक आया होगा, तो आपको ये तीनों चीज जो मेथड ऑफ चार्जिंग का था, उसके तहत आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। अपना ध्यान रखना। ओके, चलो, धन्यवाद।